नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक अलग ही किस्मत लेकर के आए हैं। उनके हिस्से में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी थी जिससे वो निश्चित रूप से इतिहास पुरुष बनेंगे। देखिए, संसद का नया भवन उन्होंने बनवाया, इतनी सारी नई चीजें इस देश में हुई, विमेंस रिजर्वेशन, जीएसटी, एक लंबी लिस्ट है, वो सब लिस्ट आप जानते हैं। अभी देखिए, संसद का नया भवन तो उन्होंने बनवाया ही, संसद में अब एक ऐतिहासिक परिवर्तन होने वाला है। संसद की रूपरेखा बदलने वाली है और यह क्रेडिट भी प्रधानमंत्री मोदी को ही जाएगा। खबर यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार लोकसभा और विधानसभा दोनों में अभी जो सीटें हैं उनकी संख्या को लगभग दोगुनी करने जा रही, लगभग। और ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी एक इतिहास पुरुष तो बन ही जाएंगे। उनके नेतृत्व में ही उनकी सरकार ही ये सब करवाएगी। आज तक ये चीजें देखिए, ये जो संसद है, जो 543 सदस्य हैं, वो कब से हैं? ये आजादी के वक्त से हैं। 1947 में जब देश की आबादी कितनी थी? 33 करोड़। तो जब 33 करोड़ आबादी थी तो इतने सदस्य थे। अब आप देखिए कि अभी आबादी आपकी कहां चली गई है? 150 करोड़ के लगभग आपकी आबादी हो गई है। तो अब तो ये संख्या बढ़नी चाहिए। और नरेंद्र मोदी सरकार का यह कहना है कि भाई ये वक्त आ गया है कि हम लोग लोकसभा और जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां पे जो सदस्यों की संख्या है उसको हम लोग बढ़ाएं। और देखिए, बातचीत बहुत पहले से चल रही है इस बारे में। मोदी सरकार ने अलग अलग पार्टियों के साथ बातचीत की है और ये जो साउथ की जो पार्टियां थी ना, दक्षिण की जो पार्टियां थी, जिनको ये लगता था कि भाई इसमें उनके लिए समस्या है, क्योंकि अभी जो सेंसस होने जा रहा है, जो अभी चलेगा, सेंसस शुरू हो चुका है, तो ये अभी चलेगा 2029 तक। तो अब जो नया सेंसस आएगा उसमें जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उनकी जनसंख्या तो बेतहाशा बढ़ रही है और जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या बिल्कुल कम होती जा रही है। तो उनको ऐसा लगा कि उनका नुकसान हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उनका भी ख्याल रखा है। अब खबर यह है कि मोदी सरकार का यह कहना है कि भाई ये जो डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन भी होगा और सीटों की संख्या भी जो बढ़ाई जाएगी, उसका आधार ये नया वाला सेंसस नहीं होगा, बल्कि 2011 का सेंसस होगा। ठीक है ना? और उसके पीछे की सोच ये है कि दक्षिण के जो राज्य हैं उनके मन में ये जो बात बैठी हुई है कि हमने चूंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, जनसंख्या को कंट्रोल किया है, तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, इसको कहते हैं कंसेंसस बनाना, चीजों को थोपना नहीं। यह बात सच है कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या में दक्षिण भारत की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो कहते हैं कि भाई हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, तो इसके लिए आप हमें सजा नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल्कुल कहा कि भाई आपके साथ कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए यह बैठक बुलाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उनको समझाया कि भाई आपका कोई नुकसान नहीं है, हम सब लोग मिलकर के एक फैसला लेंगे और आपकी भावनाओं का भी सम्मान किया जाएगा। अब देखिए, खबर यह है कि अमित शाह ने अभी सोमवार को जो बैठक बुलाई उसमें जो वीमेन रिजर्वेशन है उस पर भी बातचीत हुई है कि किस तरह से जब ये संख्या बढ़ाई जाएगी लोकसभा में, तो उसमें 33% महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसको भी किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, उस पर भी काफी चर्चा हुई है। मैं वहां पे आता हूं कि क्या सरकार ने कहा है उस बारे में, लेकिन मीडिया में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि लोकसभा में अभी जो 543 सीटें हैं उसको बढ़ा करके 816 कर दिया जाए। 816, 543 से बढ़ा करके 816। मैंने आपको कहा कि लगभग ये दोगुना हो जाएगा, लगभग। और ये इसका आधार होगा 2011 का जो सेंसस है उसमें, वो 2011 का जो सेंसस है वो इसका आधार होगा। अभी जो सेंसस होने वाला है वो उसका आधार नहीं होगा। और चूंकि महिलाओं को रिजर्वेशन भी देना है,
तो इस 816 में से लगभग 273 संख्या की बातचीत हो रही है, लगभग 270 आप मान के चलिए, 33% वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। मतलब सरकार का यह कहना है कि लोकसभा में इस वक्त जो 543 सीटें हैं उस संख्या को बढ़ा करके 816 किया जाएगा और उसमें से लगभग 270 या 273 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अच्छा देखिए, विपक्ष के जो लोग हैं, खास करके जो लोग बैकवर्ड कास्ट की राजनीति की बात करते हैं, वो हमेशा से ही कहते रहे हैं कि महिलाओं में ये जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनको भी उसी अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो सरकार ने उसका भी ख्याल रखा है। सरकार का ये कहना है कि ये जो 33% का रिजर्वेशन होगा उसमें भी एससी और एसटी को उसी अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो किसी को कोई घबराने की बात नहीं है। जो रिजर्वेशन उनको ऐसे मिलता है सामान्य तौर पे, वही उनको महिलाओं के अंदर भी उसी हिसाब से एससी और एसटी की महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो देखिए, इसमें तो फिर कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं होगी। इसको कहते हैं एक सही सोच, जहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिला रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। आपको मालूम है ये कौन कौन से लोग रहे हैं? ये राष्ट्रीय जनता दल, जिसके वो राज्यसभा में वो जो सांसद थे, उन्होंने जाकर के बिल फाड़ दिया था, राजनीति प्रसाद, और ये समाजवादी पार्टी, ये सब कभी इसके समर्थन में नहीं रहे। इनकी मांग ही यही थी कि भाई महिलाओं के आरक्षण में एससी एसटी इनको भी आरक्षण दिया जाए। तो सरकार ने इस बात को मान लिया कि ठीक है भाई, उसके अंदर भी ये रिजर्वेशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन संसद में होने जा रहा है और इसका सेहरा भी नरेंद्र मोदी के सर पे ही बंधेगा। और देखिए सरकार कितनी गंभीर है। सरकार ने इसके लिए कंसल्टेशन शुरू कर दिया। बीजू जनता दल, जो वाईएसआर की जो पार्टी है आंध्रा की, वो शरद पवार की जो एनसीपी है, वो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो यहां तक कि ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसके साथ भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में अमित शाह की बैठक हुई है। और सरकार की यह भी मंशा है कि वो कांग्रेस के साथ भी, तृणमूल कांग्रेस के साथ भी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, सबके साथ बातचीत करेगी। एक ऑल पार्टी मीटिंग भी इस पर बुलाई जा सकती है। लेकिन इस वक्त सरकार 1 to 1, 1 by 1 करके सबसे बातचीत कर रही है ताकि कुछ कॉमन ग्राउंड्स मिल जाएं। लेकिन सरकार का जो अप्रोच है उसमें कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि कोई वो रोड़ा अटका सके, क्योंकि जो भी विपक्षी पार्टियों की मांग रही है उसका ख्याल रखा गया है। देखिए, सरकार ये चाहती है कि जो वीमेन रिजर्वेशन जो करना है वो 2029 के जो चुनाव होंगे, आम चुनाव, उस वक्त ही ये 33% रिजर्वेशन संसद में लागू हो जाए जी। और इसीलिए जो भी विरोध के स्वर उठे इसके खिलाफ, उन सबों का एक समाधान करने की जरूरत है। सरकार ने इस चीज को माना है और वो सारे सुझाव को सरकार एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो सबको साथ लेकर के चलने की सोचते हैं। जहां तक राष्ट्र निर्माण की बात है, ये राष्ट्र के ऐसे जो मुद्दे हैं, इस पे आप पार्टीजन अप्रोच नहीं अपना सकते। कोई ऐसा नहीं कि भाई माई वे और हाईवे वाली चीज है। सारी चीजों को ख्याल रख करके मोदी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और खास करके जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी चिंताओं को देखा गया है, उसका समाधान निकाला गया है, उनकी बात को सुना गया है। महिला रिजर्वेशन को लेकर के जो चिंताएं थी उनको सुना गया है कि भाई ठीक है, महिला जो रिजर्वेशन है उसके अंदर भी, कोटा के अंदर भी कोटा होगा, एससी और एसटी के लिए जो कोटा होता है। तो अमित शाह ने कहा कि भाई इस देश में तकरीबन 81 लाख जातियां हैं और सबको अलग अलग इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो वो उसको बाद में हम लोग देखेंगे। अभी अब हम लेकर के चलते हैं कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो पैटर्न है उसी को हम लोग इसमें रखते हैं और बाद की चीजें बाद में देखी जाएंगी। और देखिए, इन सारी चीजों को करने के लिए एक अलग से अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जो वीमेन रिजर्वेशन बिल है उसमें एक डिलिमिटेशन कमीशन भी अलग से बिठाना पड़ेगा। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट भी लाने की सरकार सोच रही है और ये 2011 के सेंसस के आधार पे होगा। तो सरकार वो पूरी तैयारी कर रही है जिससे कि इसको त्वरित गति से आगे बढ़ाया जा सके और इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। अच्छा, एक सजेशन ये भी है कि अब 33% जो सीटें रिजर्व हो जाएंगी तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी सीट महिलाओं को मिलेगी। तो इसके लिए एक राय यह है कि लॉटरी सिस्टम से इसका फैसला किया जाएगा। लॉटरी सिस्टम से कई आपने देखा होगा जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं उसमें जब मेयर चुनी जाती हैं तो महिला होगी कि वो पुरुष होगा, ये लॉटरी सिस्टम से किया जाता है। तो उसी
प्रक्रिया को इसमें भी इस्तेमाल करने की दिशा में बातचीत हो रही है और ये एक सुझाव आया जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अच्छा, इसमें एक मजे की बात यह है कि हर राज्य का शेयर तो बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा, जिसको सबसे बड़ा फायदा होगा, वो होगा उत्तर प्रदेश। जी, इस वक्त 543 में से उत्तर प्रदेश के पास है 80 सीटें लोकसभा की। अब जब ये संख्या बढ़ के 816 हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश को मिलेगा 120 सीटें। 120 सीटें, ये लायंस शेयर है। 15% पहले भी था और इसमें भी लगभग 15% उत्तर प्रदेश के पास होगा। तो आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ का कद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश एक क्रूशियल स्टेट तो है ही, ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 120 सीटें उत्तर प्रदेश की होंगी और इसमें से लगभग 40 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उसके अंदर SC ST का रिजर्वेशन भी होगा। यह तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई और मैंने आपको बताया कि कैसे योगी आदित्यनाथ और पावरफुल हो सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण राज्यों की संख्या के बारे में बता दूं। अब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पास इस वक्त 48 लोकसभा की सीटें हैं, जो 816 जब संख्या हो जाएगी लोकसभा की तो 48 से बढ़ के ये 72 हो जाएगा। 72 MP महाराष्ट्र के पास होंगे, जिनमें से कि 24 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। वैसे ही बंगाल, ममता दीदी का बंगाल, इस वक्त उनके पास 42 MP हैं बंगाल के पास। यह संख्या बढ़ के हो जाएगी 63, जिनमें से कि 21 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। बिहार के पास इस वक्त 40 MP हैं, वो बढ़ के हो जाएगा 60, जिसमें से कि 20 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और इसी तरह से आप देखिए कि तमिलनाडु, जिसके पास इस वक्त 39 MP हैं, वो बढ़ के संख्या हो जाएगी 59, जिसमें से कि 20 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मध्य प्रदेश एक और महत्वपूर्ण स्टेट है, उसके पास इस वक्त 29 लोकसभा के MP हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ के हो जाएगी 44 और उसमें से 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अब देखिए, जो छोटे छोटे राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, इन सबों के पास 2-2 लोकसभा सीट है, वो बढ़ के 3 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, जिनके पास 1 सीट है, उनके पास शायद बढ़ के 2 सीट हो जाए। दिल्ली की जहां तक बात है तो खबर यह है कि दिल्ली में इस वक्त जो 7 लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ के 11 हो सकती हैं, जिनमें से कि 4 महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त 5 लोकसभा की सीटें हैं, वो बढ़ के संख्या हो सकती है 8, जिनमें से कि 3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो भारत की लोकसभा में यह बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, आधारभूत परिवर्तन होने जा रहा है, फंडामेंटल चेंज होने जा रहा है। फंडामेंटल इस सेंस में कि पहली बार महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। 816 सीटें लोकसभा की होंगी। सरकार ने मन बना लिया है। सरकार अब कंसेंसस बनाने की दिशा में काम कर रही है, सारी पार्टियों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस की तो हमेशा इच्छा होती है रोड़ा अटकाने की। खबर यह है कि सरकार ने जब उनको बुलाया तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं भाई, पहले हम इंडी ब्लॉक के लोगों से बातचीत करेंगे और फिर हम आपके पास आएंगे। मतलब देखिए, कांग्रेस तो कोई ना कोई कोशिश करेगी कि किस तरह से राह में रोड़े अटकाया जाए और इसको सफल नहीं होने दिया जाए। लेकिन कांग्रेस को अब तक यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी एक बार फैसला कर लेते हैं तो उस फैसले को अंजाम तक पहुंचाते हैं, वो किसी के कहने से रुकते नहीं हैं। तो 816 सदस्य लोकसभा में होने जा रहे हैं, जिनमें से कि 273 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और हर राज्य का ये जो लोकसभा सदस्य की जो संख्या वो बढ़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश 80 से 120 हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ की शक्ति और भी बढ़ेगी, वो और भी पावरफुल हो जाएंगे। तो आप समझिए कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नया इतिहास रचने वाले हैं और इतिहास में उनका नाम ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में लिखा जाएगा जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चेंजेस किए, जो कि सोशो इकोनॉमिक लेवल पे, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे आप देखिए वो शौचालय बनाने वाली स्कीम हो, कितने ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। ये इस काम का श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को जाने वाला है और ये देश उनको याद रखेगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी हुए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।